श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद अथ षोडशोऽध्याय। वंदीजन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति। मैत्रेय उवाच। इतिं ब्रुवाणं नृपतिं गायकामुनिचोदितः तुष्टुष्टमनसस्तद्वागमृतसेवया नालं वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो वत्ततार मायया वेनांगजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामनि ब्रह्मूर्धियः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वचनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। आप साक्षात देव प्रवर श्री नारायण ही हैं जो अपनी माया से अवतीर्ण हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा वेन के मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मादि की बुद्धि भी चकरा जाती है। अथाप्युदार श्रवस प्रथोर्हरे कलावतारस्य कथामृताद्रता यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिता श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि। एष धर्मव्रतां श्रेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवर्तयन् गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम्। एष वै लोकपालानां बिभ्यर्थे कस्तनोतनुः काले काले यथा भागं लोकयोरुभयोर्हितं वसुकाल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति समवर्षे सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यविद्भुः वद्विभुः तितिक्षत्यं क्रमं वैन्य उपार्याक्रमतामपि भूतानां करुणः स्वाश्वदार्तानां क्षितिवृत्तिमान् देवे वर्षत्यसो देवो नरदेव वपुर्हरिः कृच्छप्राणा प्रजा येष रक्षिष्यन्तञ्च सेन्द्रवत् आप्याययत्यसो लोकं वदनामृतमूर्तिना सानुरागावलोकेन विशदस्मितचारुणा अव्यक्तवर्त्मैष निगूढकार्यो गंभीरवेधा उपगुप्तवित्तः अनन्तमाहात्म्यगुणैकधामा पृथु प्रचेता इव संवृतात्मा दुरासदो विदुर्विर्षः आसन्नोऽपि विदूरवत् नैवाविभवितुं शक्यो वेनारण्योत्थितो नलः। तथापि आपके कथामृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम प्रशंसनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के कलावतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालों की मूर्ति को धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्गलोक और वृष्टि की व्यवस्था द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक महिमान्वित प्रतापवान और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उड़ेल देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के द्वारा कभी धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए व्यय कर डालेंगे। ये बड़े दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर पैर भी रख देगा तो भी ये पृथ्वी के समान उसके इस अनुचित व्यवहार को सदा सहन करेंगे। कभी वर्षा न होगी और प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। ये तो राजवेशधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल बरसाकर अनायास से उसकी रक्षा कर लेंगे।
ये अपने अमृतमय मुख चंद्र की मनोहर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से संपूर्ण लोगों को आनंद मग्न कर देंगे। इनकी गति को कोई समझ न सकेगा, इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत गंभीर होगा। इनका धन सदा सुरक्षित रहेगा। ये अनंत महात्यम और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथु साक्षात वरुण के ही समान होंगे। महाराज पृथु वेन रूप अरणी के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान हैं। शत्रुओं के लिए ये अत्यंत दुर्घर्ष और दुस्सह होंगे। ये उनके समीप रहने पर भी सेनादि से सुरक्षित रहने के कारण बहुत दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु इन्हें कभी हरा न सकेंगे। अंतबर्हिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणे उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनां नादण्ड्यं दण्डयत्येष सुतमात्मद्विषामपि जमपि दण्ड्यं धर्मपथे स्थितः अस्या प्रतिहतं चक्रं प्रथोरामानसाचलात् वर्तते भगवानर्को यावत्पति गोगणः रञ्जयिष्यति यल्लोकमयमात्मविचेष्टितः अथा मुमाहु राजानं मनोरञ्जके प्रजाः दृढ़व्रत सत्यसन्धो ब्रह्मणो वृद्धसेवकः शरण्य सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः मातृभक्ति परस्त्रीषु पत्न्यामर्ध इवात्मनः प्रजासु पितृवत्स्नग्धः किङ्करो ब्रह्मवादिनां देहिनामात्मवत्प्रेष्ठः सुहृदां नन्दिवर्धनः मुक्तसङ्गप्रसङ्गोऽयं दण्डपाणिर्साधुषु अयं तु साक्षात् भगवांस्त्रधीशः कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्णः यस्मिन्न विद्या रचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम् अयं भुवो मण्डलमोदयाद्रे गोप्ते कवीरो नरदेवनाथः आस्थाय जैत्रं रथमात्तचापः पर्यस्यते दक्षिणतो यथार्क अस्मै नृपाला किल तत्र बलिं हरिष्यन्ति सलोकपालाः मत्स्यन्त एषां स्त्रियादिराजं चक्रायुधं तद्यश उद्ध्यरन्त्यः। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाला प्राणरूप सूत्रात्मा शरीर के भीतर बाहर के समस्त व्यापारों को देखते रहने पर भी उदासीन रहता है, उसी प्रकार ये गुप्तचरों के द्वारा प्राणियों के गुप्त और प्रकट सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि के प्रति उदासीनवत रहेंगे। ये धर्म मार्ग में स्थित रहकर अपने शत्रु के पुत्र को भी दंडनीय न होने पर कोई दंड न देंगे और दंडनीय होने पर तो अपने पुत्र को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मानसोत्तर पर्वत तक जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं उस संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्कंटक राज्य रहेगा। ये अपने कार्यों से सब लोगों को सुख पहुंचाएंगे, उनका रंजन करेंगे। इससे उन मनोरंजनात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। ये बड़े दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञ, ब्राह्मण भक्त, वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाले और दीनों पर दया करने वाले होंगे। ये परस्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पिता के समान प्रेम रखेंगे और ब्रह्मवादियों के सेवक होंगे। दूसरे प्राणी ने उतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। ये सुहृदों के आनंद को बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों से विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंड पानी यमराज के समान सदा दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। तीनों गुणों के अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात श्री नारायण ने ही इनके रूप में अपने अंश से अवतार लिया है। जिनमें पंडित लोग अविद्यावश प्रतीत होने वाले इस नानात्व को मिथ्या ही समझते हैं, या द्वितीय वीर और एक छत्र सम्राट होकर अकेले ही उद्याचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लिए सूर्य के समान सर्वत्र प्रदक्षिणा करेंगे। उस समय जहाँ तहाँ सभी लोकपाल और पृथ्वीपाल इन्हें भेंटे समर्पण करेंगे। उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेंगी और इन आदिराज को साक्षात श्री हरि ही समझेंगी।
अयं महिं गां दुदुहेधिराजः प्रजापतिर्वृत्तिकरः प्रजानां यो लीलयाद्रीन् स्वशरासकोट्याभिनन्दनसमां गां करोध्यथेन्द्रः विस्फुर्जयन्ना जगवं धनु स्वयं यदा चक्ष मां विषयमाजौ तदा निलिल्योर्दिशि दिश्यसन्तो लाङ्गूलमुद्धस्म्य यथा मृगेन्द्र एषोऽश्वमेधान् शतमाजहार सरस्वती प्रादुर्भावि यत्र आहारशीध्यस्य हयं पुरन्दरः शतचक्रुश्चरमे वर्तमाने एष स्वसद्मो पवने समेत्य सनत्कुमारं भगवन्तमेकम् आराध्य भक्त्या लभतामलं तज ज्ञानं यतो ब्रह्म परं विदन्ति तत्र तत्र गिरिस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः श्रोष्यत्यात्मा श्रिता गाथा पृथु पराक्रमः दिशो विजित्या प्रतिरुद्धचक्रः स्वतेजसोत्पाटिलोकशल्यः सुरासुरेन्द्रे रूपगीयमान महानुभावो भविता पतिर्भुवः। ये प्रजापालक राजाधिराज होकर प्रजा के जीवन निर्वाह के लिए गो रूप धारिणी पृथ्वी का दोहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बातों की बात में पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं सह सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह के समान अपने आज गौ धनुष का टंकार करते हुए भूमंडल में विचरेंगे, उस समय सभी दुष्टजन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। तब अंतिम यज्ञानुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़े को हर कर ले जाएंगे। अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे तब ये परम पराक्रमी महाराज जहाँ तहाँ अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी न कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर और अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल के शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कंदे षोडशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण